हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन ओके। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज था 2.6 हमने फिनिश किया था। यानी हमारा मैथ्स 1 में 2 चैप्टर पूरा फिनिश हो चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप इसको जाकर वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज मैथ्स 2। ओके, और मैथ्स 2 में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है क्या है, दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, जो हमारा मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर क्या है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का साइन होता है, देख लीजिए, कुछ सिमिलैरिटी का साइन इस तरीके से होता है, इस साइन को याद रखिए। ओके, आपको एक और साइन याद होगा कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। क्या होता है कॉन्करेंट में, इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल। तो पहले हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा देख लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज या तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो चीजें हम लोग देखने वाले। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर एक्सरसाइज वाइज, हाँ, एक्सरसाइज वाइज जो जो बेसिक चीजें आएंगी वो बताते जाऊंगा, और उसके बेस पे जितने क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करते जाऊंगा। ओके, ताकि उससे क्या होगा, आपको भी एक टेंशन नहीं रहेगा, इतना सारा सीखना, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल एक बेसिक सीखा, उसके ऊपर क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला तो थ्योरम से तो कंसेप्ट, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी होता क्या एक्चुअल में? सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है कि कोई तो दो ट्रायंगल है। ओके, दो ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा छोटा समझने के लिए, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ओके, ये बोथ ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। क्या है, कॉन्करेंट, सॉरी, ये क्या है, सिमिलर। अब सिमिलर कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। सिमिलर करने के कुछ टेस्ट है, टेस्ट वो हम लोग ना यहाँ पे सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में आई थिंक, तो वो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, ये है हमारा क्या है, सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है। सपोज कि जो ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। देन क्या हो जाएगा, इनके जो साइड से क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन में चले जाएंगे। कहाँ पे, प्रपोर्शन। देखिए, ए बी के अपोन में आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है ये बी सी के अपोन में आ जाएगा ये वाला क्यू आर इज इक्वल टू, ये है ए सी के अपोन में आ जाएगा, ए सी के अपोन में आ जाएगा पी आर। ये हो गया साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सेम होते हैं। जो आपका एंगल ए का वैल्यू है वही आपका एंगल पी का वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड है एंगल जो आपका बी का वैल्यू है वही आपका एंगल क्यू का हो जाएगा। थर्ड है एंगल जो सी का वैल्यू वही एंगल आपका आर का हो जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको देखना है, और ये कैसे प्रूफ करना है ये हम लोग ना एक्सरसाइज 1.3 जब स्टार्ट करें तो मैं आपको एक अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ओके, और फर्स्ट आप इस सिमिलैरिटी का मतलब समझ के चलिए कि क्या होता है। सिमिलैरिटी में सिमिलर होता है, और जब भी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में चले जाते हैं, एंड उनके एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये जस्ट एक बेसिक नॉलेज था सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग। अब हम लोग मेन जो चीज़ आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। आज हमको क्या सीखना है, देखो ये 4 कंसेप्ट सीखना है, और इन चारों के ऊपर क्या है आपका एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1 है, बेसिक प्लस एक्सरसाइज। हम लोग पर डे इसी करने वाले, हर एक एक्सरसाइज का पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे फिर साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ जाए। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट बेसिक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल। सेकेंड क्या है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, और यहाँ पे सेम आएगा एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ओके, सेम पैटर्न में लिखते ताकि कुछ गड़बड़ ना हो लिखने में। ओके, तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। इसके लिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया एंड दिस वन सेकेंड ट्रायंगल। ओके, इसको नेमिंग कर देंगे पी क्यू आर ए बी सी। ओके, नेमिंग अपने हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब इसमें क्या करना, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करना है। तो ये हाइट तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हाइट, ये थोड़ा सा स्लो है, ये ले लेते हैं।
ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हाइट। अब नाम देते हैं यहाँ पे एस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डी। ओके, अब नॉर्मल आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप क्लास 6, 7, 8 से सीखते आ रहे हो, बस वही हमको लगाना है। पहले लेता मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारा क्यू, चाहिए तो लिख दो बेस इंटू हाइट। ओके, फॉर्मूला है हाफ, बेस क्या हमारा क्यू आर इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा पी एस, पी एस, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे अपना रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये काम तो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में भी, इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारा बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा ए डी, ए डी। ओके, ये हो गया। अब इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर अब 2, ये हो गया। हमको बोला क्या, देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, हमको दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है। ओके, अब रेशियो फाइंड करना है एरियाज का, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो हमने क्या क्या देख लीजिए, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। जिसको मैं पहले बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ये हमारा हो गया सेकंड ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया। ओके, अब इन दोनों एरिया का क्या निकालना, रेशियो। तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/, एक काम करता हूँ 2/1 होते 1/2 लिखो, 2/1। आप 1/2 लिखेंगे तो भी चले, 2/1 लिखेंगे तो भी चले, कुछ ऐसा फर्क नहीं। तो सेकंड ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले कह रहे क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन में हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ओके, हमने क्या किया, दोनों का रेशियो फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल। देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू पी एस। ये आ गया है रेशियो। अब इसको क्या करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है इसको, स्टेटमेंट, कि ये दिख क्या रहा है। तो बस देखो मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट बनाता हूँ। देयरफॉर ये सेम है, दिख रहा है ना, सेम लिख लो पहले, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। हाँ देखो सेम यहाँ तक लिखे, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल है तो टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल इज इक्वल, देखो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो होगा इज इक्वल टू दी। ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये दिख रहा है ना, ये इस इक्वेशंस की, इसको क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशंस को हम लोग वर्डिंग फॉर्म में बनाने वाले हैं। पहला देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, देखिए दोनों ट्रायंगल का रेशियो है, दोनों का एरिया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू दी। देखिए क्या है, बीसी क्या है, बेस है, एडी क्या है, हाइट है, क्यू आर क्या है, बेस है, पीएस क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का क्या, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, यही है बस। देखिए ध्यान से, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ध्यान से देखिए, ये पहले ट्रायंगल का एरिया है। ओके, अब इसका देखिए क्या है, ये इक्वल टू किसके, बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट है ना, इंटू मीन्स प्रोडक्ट, तो बेस इंटू हाइट, सेकेंड वाले का भी बेस इंटू हाइट। बस इसी को मैंने क्या किया है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिख दिया। बस ये हमारा फर्स्ट काम हो गया है।
ये हमारा फर्स्ट काम हो चुका है। इस तरीके से प्रूफ करना है। हालांकि ये बोर्ड में कहीं पूछता नहीं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत थ्योरम्स है तो वहां से पूछ लेते हैं, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ध्यान देखिए क्या दिया है, दो ट्रायंगल है, ओके, और दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स के देखो एरियाज फाइंड कर लिया है। फिर रेशियो बना तो इनको क्या किया है, किसी इससे इसको डिवाइड करो तो इससे इसको डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किया है तो हमको ये मिल गया है। अब इसी को क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिख दिया, ओके। इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो तो भी चलेगा। ये फर्स्ट काम हो गया है, ओके। अब देन सेकंड में क्या बोला, ध्यान से देखिए यहाँ पे, विथ इक्वल बेस। क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, इक्वल है, बेस इक्वल है। तो जो हमारा बेस दिख रहा है ना, बेस ये वाला पार्ट दिख रहा है आपका, बेस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स दोनों का वैल्यू समझो 5 है, तो बेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। इसी से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फॉर्म में लिख देता हूँ, B1 H1 ऐसा फॉर्म है। देखो एरिया को मैं A1 लिख लेता हूँ, सेकेंड एरिया को A2 लिख लेता हूँ, ओके। फिर यहाँ पे जो है B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2, ओके। हमने क्या किया, इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिया। B1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, हाइट, H1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट, B2 मीन्स सेकंड ट्रायंगल का बेस, H2 मीन्स सेकंड ट्रायंगल का हाइट। अब यहाँ पे क्या बोला, बेस इक्वल है, मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा आपका B1 इज इक्वल टू B2, तो बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन में हाइट 2। ये हो गया, देख लीजिए इसके जगह पे ये आ गया है। अब इसको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिखना। क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने इसको लिखा सेम चीज। आज देखिए एरियाज ऑफ क्या लिखे, ध्यान से इन दोनों को लिखिए। देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज proportional to their corresponding height, okay, corresponding their heights, बस ये लिखना है। देखिए एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाएगा टू ट्रायंगल, मैं टू लिखता हूँ। एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देखिए ना, अब जब दोनों का एरिया का जो बेस है, बेस सेम है, समझो मैं मान लेता हूँ B1 का वैल्यू भी 5 है, B2 का वैल्यू भी 5, तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। जब दोनों का बेस कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों का सिर्फ हाइट बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ हाइट बचेगा। तो इसी को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिखना है। सेम काम करना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट में चाहिए तो अब लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला, ध्यान देखिए, इक्वल हाइट्स बोला ना, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 इज इक्वल टू H2, ओके। यहाँ पे हो जाएगा B1 इज इक्वल टू B2। ये ऐसा लिखा रहेगा तो आपको समझेगा कि मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, बेस 1 अपॉन में बेस 2। ये हो जाएगा, हाइट सेम है तो दोनों जगह जो बेस हो क्या जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेम, जैसे यहाँ पे लिखा सेम, बस यहाँ पे क्या करना, बेस के पे हाइट आ जाएगा बस। देखो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ, ये हो जाएगा विथ इक्वल हाइट इज proportional to their corresponding base। देखिए जब हाइट इक्वल था तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेस के। बेस इक्वल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल हो जाएगा, और हाइट इक्वल है तो बेस के। अब लास्ट वन में क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे बोला है इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। मीन्स क्या है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, हाँ। यानी कि यहाँ पे आपका B1 इज इक्वल टू B2 है एंड H1 इज इक्वल टू H2। देन क्या होगा, ध्यान से देखिए ना,
यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे पहले मैं इसको और कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये लास्ट वाला, ये दिख रहा है ना लास्ट वाला किधर गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये यहाँ से। तो एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 H1, अब दोनों सेम है ना, इसको B1 लिख दो, इसको भी H1 लिख दो, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, एरिया 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया 2। ध्यान से देख लीजिए, ये है, हाँ ध्यान से देखिए, इफ हाइट एंड बेस आर सेम रहेगा तो हाइट और बेस दोनों कट हो जाएंगे, तो जो बोथ ट्रायंगल्स का जो एरिया रहेगा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए ना, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरियाज ऑफ सेकंड ट्रायंगल। आप चलिए यहाँ पे ऐसा रीजन लिख सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अदरवाइज ऐसा लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरियाज ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ओके, इस तरीके से इसका रीजन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज सीखा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, देखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, जब भी हमको ऐसा दो ट्रायंगल दिया है और उनके क्या करेंगे, एरिया का रेशियो पूछा है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट देके डायरेक्ट ये फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देन क्या है, सेकंड वन है कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस। ओके, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस में क्या आएगा, इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हूं मैं, किधर गया सेकंड वन, अच्छा यहीं पे लिखा ना हमने, करस्पॉन्डिंग हाइट देखिए यहाँ पे दिख रहा ना, इसको सॉल्व करने पे ये देखिए दिख रहा था, ये हमारा था, फिर हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिखे थे, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन में H2। ओके, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब ये तो हो गया जब बेस क्या हो, इक्वल हो। आप क्या देखते हैं, सेकंड, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, मींस क्या रहेगा यहाँ पे, हाइट्स बोथ का क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए, तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। जब हाइट सेम रहेगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस के, और जब बेस सेम रहेगा तो हाइट्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये हो गया। और अगर जो दोनों बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, उनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो ये है एक बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ओके, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद रखना है, समझ के लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमको हर जगह रीजन में देना है। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को चलते हैं। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ओके, कोई तो एक ट्रायंगल है, उसका बेस क्या दिया, 9 दिया और हाइट 5 दिया है। एंड सेकंड क्या बोला, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। देखो क्या बोला है कि हमको दो ट्रायंगल है, B1 एंड हाइट H1, फिर B2 एंड हाइट H2। देखिए पहले का क्या दिया, बेस दिया 9 और हाइट दिया 5, 9 हो गया, 5 हो गया, और ये 10 होगा और ये 6 हो गया। ओके, यही गिवन है। यहाँ देन बोला है फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, बेस गिवन है और हाइट गिवन है, देन बोला फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। देखिए आपको क्या करना, जब भी मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना। ओके, ताकि आप जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को रीड कर सकें कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या है। जो मेन काम होता है आपको क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ये सबसे मेन काम होता है। अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला काम है कि दो ट्रायंगल है, अब दोनों ट्रायंगल के बेस एंड हाइट क्या है, गिवन है, देन उनका एरिया फाइंड करना है। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा था वही वाला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लें, कुछ पता नहीं हम तो लिखेंगे सपोज A1 and A2 be the areas of two triangles। ओके, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ले लेंगे, B1 and B2
बी द बेस ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, फिर सेम H1 एंड H2 बी द, पूरा लिख लेते हैं ना, बी द हाइट ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया है। अब लिख लेते हैं B1 का वैल्यू कितना दिया है, B1 का वैल्यू 9 है, B2 का वैल्यू कितना है 10 है, H1 का वैल्यू कितना दिया है 5 है, एंड H2 का वैल्यू कितना है 6 है। ओके, हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब हमने देखा था क्या था, एरिया ऑफ, अच्छा रेशियो फाइंड करना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर हाइट्स। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा तो वही हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या बोला है, एरिया रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर हाइट। तो निकाल लेते हैं, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हो गया दोनों का प्रोडक्ट। अब B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू है 9, H1 का वैल्यू है 5 एंड B2 का वैल्यू है 10, H2 का वैल्यू है 6। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, 3 अपॉन में 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 2 जा 4। अब इनका क्या पूछा, रेशियो पूछा है ना, तो एरिया 1 इज टू एरिया 2 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस फिनिश। मेन काम क्या करना है, ये रीजन आपको याद रखना, बस अगर ये रीजन याद रहेगा तो आप ये आराम से कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए हमको क्या गिवन था, बेस एंड हाइट क्या था, दोनों ट्रायंगल का गिवन था। तो हमको याद आ रहा है, जब बेस और हाइट रहता तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा था, क्या था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर हाइट। ओके, फिर हमने दोनों ट्रायंगल का रेशियो ले लिया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वैल्यू रख के क्या कर इसको सिंप्लीफाई किया, उनको आंसर मिल गया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, इन द फिगर BC परपेंडिकुलर AB एंड AD परपेंडिकुलर AB, BC is equal to 4 and AD is equal to 8, then find the value, find the area of triangle ABC and area of triangle ADB। ओके, देखो क्या बोला है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ये जो हमारा BC ना, BC परपेंडिकुलर है AB एंड ये AD परपेंडिकुलर है AB। ओके, एंड देन वैल्यू दिया है, गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या दिया है, BC इज इक्वल टू, ये ऊपर लिख लेता हूँ हाँ सॉल्यूशन में, या BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8। ये सॉल्यूशन में लिखना, ये सॉल्यूशन में गिवन में मैं लिख दिया है, पूरा क्या है हमारे को गिवन, ये क्या है हमको, ये पूरा गिवन है। ये होने के बाद अब ध्यान से ना डायग्राम को देखो, दोनों किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि जो AB क्या है, दोनों में कॉमन है। तो AB क्या है, देखिए बेस है, क्या है, मैं हूं, मैं परपेंडिकुलर किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो मैं क्या हूं, हाइट हूं, और लैंड क्या है, बेस है। वैसे ही ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। मीन्स यहाँ से ये समझ में आता है कि बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, हाँ, देयरफॉर रेशियो ऑफ
तो एरिया ऑफ ऐसे लिखे तो चले, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू their corresponding heights. ओके, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है. ओके, देन क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू. ओके, तो दोनों का हाइट्स प्रोपोर्शन में है, तो हाइट्स क्या है, पहले का हाइट्स है सी बी अपॉन में ए डी. ओके, तो सी बी का वैल्यू 4, ए डी का वैल्यू कितना है 8 है, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पर जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4. अच्छा, रेशियो पूछा नहीं, रेशियो नहीं पूछा, बस क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला है इतना ही करके छोड़ देना है, बस इतना करके क्या करना है, छोड़. ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर. अच्छा, 1/2 आएगा, सॉरी यहाँ 1/2 आएगा, 1/2, बिकॉज 4 1 जा 4 4 2 जा 8. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, सॉल्व हो गया. आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, इन दी फॉलोइंग फिगर सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर सेगमेंट आर क्यू. देखिए जो पी एस है, पी एस क्या है, ये आर क्यू के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. देन बोला है क्यू टी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर. देखिए ये क्यू टी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर. ओके, देखिए फर्स्ट बोला है कि सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, सेकंड बोला सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर सेगमेंट आर पी आर, तो पी आर. ओके, देन वैल्यू दिया है क्यू आर इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 6. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू टी. ये दिया, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, देखिए एक्चुअल में जो ट्रायंगल है ना हमारा कुछ इस तरीके से, ये पी क्यू आर है. ओके, तो ये हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एडिशन हाइट ड्रॉ किया है. एक्स्ट्रा हमने क्या किया, हाइट ड्रॉ किया है. क्यों, क्योंकि एरिया हम लोग फाइंड करते हैं हाइट के, बेस इनटू हाइट है ना, इसके लिए. बस जो दिया लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू आर, सेकेंड वन सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी आर. ओके, ये गिवन है. एंड जो वैल्यू दिया वो भी मैं लिख लेता हूँ. पी एस इज इक्वल टू 6, आर क्यू इज इक्वल टू 6 एंड एक लास्ट दिया है पी आर. पी आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 12. ओके, ये हो गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू टी. तो सेम काम करना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, फॉर्मूला क्या, नॉर्मल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ इंटू बेस, बेस क्या देखिए ध्यान से, हमारा क्या क्यू आर क्या है, बेस है क्यू आर. देखिए ये बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा, पी एस, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है ना, पी एस. हाफ इंटू क्यू आर का वैल्यू दिया है 6, पी एस का वैल्यू ऑल्सो 6, तो 2 3 जा 6, कितना हो रहा है, 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट. तो एक चीज तो मिल गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आ रहा है 18 स्क्वायर यूनिट. पहला काम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, सेम काम. हाँ देखिए हमने क्या किया था, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये हमको इसको बेस सपोज किए थे और ये हाइट. सेकेंड थिंग सेम करना, इसको भूल जाना है, ये वाला पार्ट को भूल जाओ. पी क्यू आर इसको देखना है, देन बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा. ओके, सेम काम सेकंड थॉट में क्या करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस क्या हो जाएगा, पी आर
इंटू हाइट क्या हो जाएगा क्यू टी, ये हो गया। हमने फॉर्मूला सेम लिखा, देखिए यहाँ पे भी सेम काम लगाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमने बेस इसको लिया था, हाइट इसको लिया था। सेकंड में हमने क्या किया है, बेस पी आर को एज्यूम किया है और हाइट क्यू टी। बेस पी आर है और हाइट क्या है क्यू टी है। ओके, अब क्या करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 18 है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। पी आर का वैल्यू कितना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे 12 गिवन है, 12 इंटू क्यू टी। अब देखिए 2 6 जा 12, तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी। ये 6 क्या इंटू इधर है तो डिवीजन, तो 18 अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्यू टी। 6 1 जा 6 3 जा, तो क्यू टी का वैल्यू कितना आ गया है 3 यूनिट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये तो पी क्यू और जो भी हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू और 2 टाइम लगाना है। फर्स्ट में बेस ये रहेगा, हाइट ये रहेगा। ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। अब इसको फर्स्ट क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों बेस और हाइट का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमको एरिया का वैल्यू मिल गया। ओके, देन सेकंड में क्या किया है, हमने बेस इसको सपोज किया और हाइट इसको सपोज किया है। गिवन है, ये बेस है और ये हाइट है, और ये बेस का वैल्यू दिया है, एरिया भी दिया है, तो यहाँ से हाइट हमको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AD पैरेलल टू BC, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू, यानी कि रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये रेशियो में पूछा है, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे इसको इस टू में भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। देखिए AP परपेंडिकुलर BC जो दिख रहा है, ये AP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर है, एंड AD और BC क्या है, दोनों पैरेलल है। AD एंड BC क्या है, पैरेलल है। देन ये चीज फाइंड करने में, देखिए ABC ABC, देखिए मैं डार्क करता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये हो गया ना। देखिए ABC फर्स्ट ट्रायंगल तो हो गया। सेकंड क्या है BCD, इसको मैं डार्क करता हूँ ब्लू कलर से। हाँ, BCD, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला। हाँ देखिए, ये जो रेड वाला है ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ब्लू वाला सेकंड ट्रायंगल। अब अगर ध्यान से देखते हो, देखिए जो BC दोनों में क्या है, कॉमन है, मीन्स बेस तो कॉमन हो गया। बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ तो हमको पहले बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव इक्वल बेस BC। ओके, बेस का नाम क्या है, BC। दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोल के दिया हमको, हाँ दोनों यहाँ पे बोल के दिए, तो हमारा पहला काम तो हो गया, बेस तो इक्वल हो गया। अब चेक करना, सेकंड थॉट क्या चेक करना हमको, हाइट देखिए तो पैरेलल लाइन है ना, तो और देखिए ये फर्स्ट हाइट है। अगर मैं दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच अगर मैं कितनी भी हाइट ड्रॉ करता हूँ, तो सभी के सभी हाइट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 होगा ना, तो ऑल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे दिखाएंगे हाइट्स बिटवीन, हाइट्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम या तो इक्वल होता है। ओके, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच हम कितने भी हाइट ड्रॉ कर दो, क्या रहेंगे, सेम। तो लिखेंगे सेम चीज, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल देयरफॉर BCD हैव सेम हाइट। ओके, अब ध्यान से देखिए, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर
एरिया पूछा ना, रेशियो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, रेशियो ऑफ एरियाज विथ इक्वल बेस एंड देयर हाइट इज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहले का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, ये हो गया। अब इधर इंटू तो डिवीजन हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, कुछ नहीं तो 1/1। अब इनका रेशियो पूछा ना, तो इस टू के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1:1। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पे काम कुछ भी नहीं है, काम सिर्फ ये है कि डायग्राम को देख के हमको बताना है कि इनके जो बेस है सेम है या नहीं है, हाइट से सेम है या नहीं है। तो हमने देखा कि देखो बेस तो दोनों में सेम है, बीसी बीसी है तो सेम हो गया, फर्स्ट में दिख रहा है। हाँ, लेकिन हाइट के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। हमने क्या देखा यार कि जो देखो एडी लाइन है एंड बीसी पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, हाँ यहाँ पे ऐड करेंगे। वैसे तो मैंने ऊपर लिखा है गिवन में, यहाँ पे मैं चेंज करके लिखता हूँ, लाइन एडी पैरेलल है किसके, लाइन बीसी की। यहाँ पे क्या जाएगा गिवन। ओके, अब दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी क्या करना, हाइट ड्रॉ करना है, क्या रहेंगे सभी के सभी सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे बताएंगे पैरेलल है, अब पैरेलल के बीच में जो हाइट क्या है एपी है। अब यहाँ पे एक और मैं हाइट ड्रॉ कर दूँ, चाहे तो यहाँ पे कितने भी हाइट ड्रॉ कर दो, सभी के वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर क्या होता है, इक्वल होता है, तो सेम होता है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and area of triangle BCD have a same heights, then लिखेंगे ratio of areas with equal base and their equal height is equal। दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैंने लास्ट वाला प्रॉपर्टी आपको बताया था, बस इक्वल हो गया, इसको इधर ले लिया 1/1, रेशियो के फॉर्म में ले लिया, बस फिनिश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 क्वेश्चन है हमारे पास, और पहले क्या पूछा है, देखिए गिवन में क्या दिया है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC। गिवन में क्या है, PQ परपेंडिकुलर टू BC। सेकंड थॉट क्या दिया है, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन। ओके, देन फाइंड दी बोला है यहाँ पे, टू फाइंड दी फॉलोइंग रेशियो, 1 2 3 4 रेशियो फाइंड करने बोला है, टोटल 4 रेशियो। ओके, अब ये देखिए सिर्फ डायग्राम के हेल्प से हमको 4 के 4 रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो फाइंड करने के लिए जो 3 प्रॉपर्टीज लिखाए थे मैंने आपको, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBC। तो फर्स्ट हम क्या करो, जो ट्रायंगल है उसको बाहर ले लेते हैं। PQB किधर है, देखिए PQB ये छोटा वाला है ना, कुछ इस तरीके से ऐसा है, ये ऐसा हो गया, हाँ PQB यहाँ पे 90 डिग्री। सेकंड क्या है, PBC किधर, PBC कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है PBC, और ये हाइट दोनों का सेम है Q। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे देखिए PQ हाइट है, यहाँ पे PQ हाइट है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, सेम है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव इक्वल हाइट। क्या है इक्वल हाइट। देन क्या हो जाएगा, ये तो मैं आपको समझने के लिए लिखाया था। अब यहाँ पे क्या हाइट इक्वल है, क्या हो जाएगा, उनके बेस का जो रेशियो रहेगा अपॉन में आ जाएगा। तो इनका बेस क्या हो जाएगा, BQ अपॉन में BC। अब रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में ये तो आपको पहले लिखना था, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलेगा। एरियाज ऑफ रेशियो विथ
इक्वल हाइट is equal to their corresponding base। फिनिश। ये आपको ऐसा रीजन में देना है, ओके, ये रीजन में देना है। ये वाला टर्म आप यहाँ पे पहले लिख सकते हो या तो इसके साइड में भी लिख सकते हो। पहला काम हो गया, बस इतना ही सा काम करना था अपने को, बस इतना ही करना था। तो इसको हम लोग बॉक्स लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर है। फर्स्ट काम हो गया। सेकंड में भी देखिए क्या नाम लिया है, ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझेगा। पीबीसी, पीबीसी, तो ये कुछ इस तरीके से था, पीबीसी, और ये हमारा हाइट हो गया यहाँ पे पीक्यू। पहला काम तो हो गया। सेकंड काम लिया एबीसी, एबीसी, तो यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ए डी सी, और यहाँ से ए डी हाइट है, हाँ क्या है, ए डी। अब ध्यान देखिए बीसी बीसी दोनों में क्या है, सेम है। बीसी बीसी क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पे बेस सेम है, तो हाइट्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सेकंड क्या है, ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव इक्वल बेस। इक्वल बेस है तो यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज कर देना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, देखिए, एरियाज ऑफ रेशियो विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू देयर इक्वल टू देयर प्रपोर्शन, इक्वल नहीं, हाँ, इक्वल टू द प्रपोर्शन, इक्वल टू द प्रपोर्शन, प्रोपोर्शनल। अच्छा इसे रुको, एरियाज ऑफ रेशियो विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू, तो इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू देयर, इज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस रहेगा तो भी चलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है, देखिए क्या है यहाँ पे, दोनों का देखिए ध्यान देंगे, जो दोनों में बेस क्या है, दोनों में सेम है बेस, तो इनके हाइट आ जाएंगे। हाइट क्या है, पहले पी क्यू अपॉन में, पी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डी। बस हो गया सॉल्व, बस पी क्यू अपॉन में ए डी, बस इतना ही करना था। डायग्राम देख लेना है आपको साइड से, फिर इसको इस तरीके से कर लेना है। सेकंड हो गया है। अभी थर्ड के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, ए बी सी है, हाँ, तो ट्रायंगल ए बी सी तो यहाँ पे है। दूसरा क्या, ए डी सी, ए डी सी, तो था यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए। पहले क्या, ए बी सी है, ये नहीं दिख रहा, ये विजिबल नहीं होगा आई थिंक, तो मैं ब्लू वाले से ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे हाइट हो जाएगा ए डी, ए बी सी होगा। सेकंड क्या, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, हाइट देखिए दोनों का हाइट क्या सेम है ना, ए डी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, ये हो गया। ट्रायंगल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हैज इक्वल हाइट। इक्वल हाइट तो बेस का क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल है, बेस में क्या है, बी सी अपॉन में डी सी। यहाँ पे रीजन में क्या दे देंगे, रीजन में क्या देंगे, हाइट सेम है। हाइट सेम वाला कौन सा है, ये वाला भी है ना, देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला भी क्या है, हाइट इनका सेम है, तो ये सेम वाला यहाँ पे रीजन में दे देना, ये सेम वहाँ पे रीजन में दे देना। ओके, ये हो गया थर्ड वाले के लिए। ये थर्ड का डायग्राम, यहाँ डायग्राम में किसका है, थर्ड का है, ये थर्ड का काम यहाँ पे आता है।
अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, एडीसी। डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ फोर्थ का। एडीसी तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से है, ए डी सी। सेकेंड है पी क्यू सी, क्या है ऐसा ना कुछ, पी क्यू सी। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब चीज डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंस है और बेस भी डिफरेंट है, तो बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जिसका मैं पहले डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, क्या जाएगा, हाइट इंटू बेस ना, या तो बेस इंटू हाइट, सी डी इंटू ए डी अपॉन में क्यू सी इंटू पी क्यू। रीजन में दे देंगे रेशियो ऑफ areas of two triangle is equal to the product of base and their corresponding height। ओके, ये रीजन देना है। बस यहाँ पे आपका काम फिनिश होता है। बस एक छोटा सा काम क्या होता है, लास्ट में आंसर लिखना है और आंसर में क्या करना है, सभी के आंसर को यहाँ पे बॉक्स में लाके लिख देना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो डायग्राम दिया उसको अच्छे से देखना है और जो जो ट्रायंगल का नाम लिया है उन ट्रायंगल को क्या करो, बाहर छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने में चेक करो कि बेस सेम है या हाइट सेम है। ये तो दोनों ही सेम नहीं है, तो दोनों ही डिफरेंट है। ओके, तो हमने फर्स्ट में देखा कि क्या है कि जो दोनों का हाइट है, हाइट क्या है, दोनों का सेम है, तो हमने इक्वल हाइट वाला जो प्रॉपर्टी है वो लगा दिया। फिर सेकंड में देखा कि यार दोनों का बेस सेम है, तो हमने क्या किया, बेस सेम वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने। थर्ड में क्या देखा मैंने कि यार दोनों का वापस से देख रहा हूँ कि हाइट सेम है। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, थर्ड का यहाँ पे देखिए लिखा है हाइट क्या है, दोनों का सेम है। और जब हाइट सेम रहता है तो उनके हाइट सेम, तो उनके जो बेस रहेंगे प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया बेस प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे रीजन देना, जो रीजन यहाँ पे लिखे ना सेम रीजन यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट वन में देख रहे कि यार यहाँ पे ना तो बेस सेम है, देखे ना, नहीं तो बेस सेम है, नहीं तो हाइट सेम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे और लास्ट में चारों के आंसर को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1, ओके, इसके हमने क्या किया, बेसिक प्लस एक्सरसाइज 1.1 दोनों के दोनों पूरे अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।